पर तौला गया है, हर एक चीज को देखा गया है, उसके बाद ये नाम सामने आए हैं। स्क्रीन पर जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो है राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे बातचीत करेंगे। राजीव जी, किस प्रकार से देखें इन 15 नामों को भारतीय जनता पार्टी ने जो अनाउंस कर दिए आज? देखिए, इसमें जो अनाउंस किए हैं, जैसे अभी बताया जा रहा था कि जो रिपीट किए हैं जिन सांसदों को, जैसे झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को, बाड़मेर से कैलाश चौधरी को, बीकानेर से अर्जुन मेघवाल को और चित्तौड़ से सीपी जोशी जी को, ये सब बड़े नेता हैं बीजेपी के और केंद्रीय मंत्री है। इनका क्या परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, ये अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क में रहे, पार्टी के अलग अलग जो इन्होंने जिम्मेदारी निभाई, उसके बावजूद सरकार में भी मंत्री रहे, तो ये रहे। इसके अलावा अलवर से जो सांसद थे बाबा बालक नाथ, वो विधायक बन गए, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को उतारा गया। वो यादव बहुल क्षेत्र है, तो उस नाते भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव लड़ेंगे और वो एक कद्दावर नेता भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, राजस्थान में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं, तो उनका एक अपना रुतबा है। और जिन लोगों के टिकट काटेंगे, जिसमें चूरू से सबसे प्रमुख नाम है राहुल कसबा, वो कसबा परिवार का विधानसभा चुनाव में जो पार्टी के पास रिपोर्ट पहुंची थी कि उन्होंने जो अधिकृत उम्मीदवार थे भाजपा के, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं काम किया, तो उसका नुकसान राहुल कसबा को उठाना पड़ा। उनकी जगह ओलंपियन देवेंद्र झांझड़िया को टिकट दिया गया, जो कि एक खेल जगत के बहुत बड़े नाम है, अच्छा उनकी पहचान भी है, और उस तरीके के व्यक्ति को वहां टिकट देना भी पार्टी को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाएगा। और राहुल कसबा का जो टिकट कटा है, वो उनकी परफॉर्मेंस के और उनके द्वारा जो विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां जो सामने आई थी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। अभी देखिए 10 सीटें और हैं, 10 सीटों में भी, जैसे जयपुर शहर की सीट है, तो यहाँ भी उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं काफी जोरों से चल रही हैं। लेकिन ये समय बताएगा जब टिकट की घोषणा होगी। होल्ड रखने का मतलब भी कहीं ना कहीं अब प्रयास ये लगाया जा रहा है कि इन 10 सीटों पर भी नए चेहरे आएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली सीट से जो टिकट दिया गया, वो कांग्रेस से आए हुए महेंद्र जी मालवीय को दिया गया, जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर पहचान रखते थे। वो कुछ दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए और भाजपा का टिकट ले लिया। तो इन सीटों में तो लगता है 15 सीट जो टिकट दिए हैं भाजपा ने आज घोषित किए हैं, उनसे सबसे ज्यादा ये लगता है कि जिताऊ चेहरे के तौर पर पार्टी ने सबसे पहला जो एक परफॉर्मेंस देखा है, वो कि पार्टी जहां जीत सकती है, जो जीत बड़े मार्जिन से जीत सकता है, तो उस चेहरे को कहीं ना कहीं वो सामने लाई है। डूंगरपुर बांसवाड़ा मालवीय जो दूसरे दल से आए हैं 3 दिन पहले ही, इन सबके बीच में राजीव जी जरा ये बताइए कि अब हनुमान बेनीवाल साहब का क्या होगा, उनके पास क्या विकल्प बचते हैं? राहुल कसबा साहब की बात आपने की, वो क्या दल बदल की तरफ जाएंगे या पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे? टिकट कटने के बावजूद क्या विकल्प बचते हैं दोनों के पास? राजीव जी, देखिए, हनुमान बेनीवाल तो विधायक बन गए, वो आरएलपी जो उनकी पार्टी है, जहाँ उससे नागौर से जो सांसद थे हनुमान बेनीवाल, अब वो शायद मेरे ख्याल से लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, वो किसी को लड़ाएंगे। लेकिन भाजपा ने वहां ज्योति मिर्धा को, जो विधानसभा चुनाव हार गई थी, उनको टिकट देके एक संदेश तो ये दे दिया कि जो पार्टी में पहले की चर्चा चल रही थी कि जो विधानसभा चुनाव हार गए उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, वो विधानसभा चुनाव हारी है पार्टी से। और अब जो संभावना बनती है, विधानसभा के चुनाव 2 भाजपा के बड़े नेता भी हारे थे, जिसमें एक सतीश पूनिया पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एक राजेंद्र राठौड़ जो प्रतिपक्ष के नेता थे। अब उनके टिकट की भी संभावनाएं बन जाती हैं कहीं ना कहीं। अब आने वाले 10 सीटों में राजसमंद सीट, जहां से दिया कुमारी सांसद थी, वहां से राजेंद्र राठौड़ अपना टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो उनको शायद मिल सकता है। सतीश पूनिया अजमेर से शायद उम्मीदवार बन सकते हैं, या जयपुर ग्रामीण सीट से भी वो उनकी उम्मीदवारी का चर्चाओं में है। तो अब हारे हुए के लिए भी रास्ता खोल दिया कहीं ना कहीं। ज्योति मिर्धा को टिकट देने का मतलब ये है कि हारे हुए जो विधानसभा के वो नेता हैं, उनको भी शायद संभावना बनती है कि 2-3 मतलब एक मैसेज दे दिया है राजीव जी, अगर आप, मैं सही से समझ पा रहा हूं आपको। विष्णु का भी रुख करेंगे, हमारे सहयोगी कनेक्ट है विष्णु। जैसा कि अभी राजीव साहब कह रहे हैं, वो तो सीधे तक कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा को टिकट देने का मतलब एक इशारा है कि सतीश पूनिया को भी टिकट मिलेगा, राजेंद्र राठौड़ को भी टिकट मिलेगा।
अब बिल्कुल ये रास्ता खुल गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये तय था कि हारे हुए जो प्रत्याशी रहे हैं उनको टिकट नहीं दिया जाए। बीजेपी में इस बात की गंभीर चर्चा थी, बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर चर्चा थी। लेकिन जब ज्योति मिर्धा को टिकट दे दिया गया है, पुराने जो चेहरे अगर बात की जाए रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये है कि जो हारे हुए प्रत्याशी चाहे राजेंद्र राठौड़ हो या सतीश पूनिया हो, उनके लिए एक रास्ता खुल गया है। हालांकि ये पार्टी पर निर्भर होगा कि वो टिकट दें या नहीं दें, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता खुल गया है। वरना ये तय था कि पार्टी हारे हुए को दांव नहीं लगाएगी, लेकिन अब ये दांव लगा दिया गया है, तो ऐसे में अब उनके लिए रास्ता खुल गया है। बात रही ज्योति मिर्धा की, तो ज्योति मिर्धा का प्रभाव सबको पता है। मेरे पूर्व सहयोगी जो थे शशि मोहन, उन्होंने भी बताया था कि वो एक मिर्धा परिवार है। राजनीति के रूप में ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जब राजनीति की शुरुआत हुई तो एक तरह से वो पूरा परिवार उसी से जुड़ा हुआ है, राजनीतिज्ञ परिवार है। तो कहीं ना कहीं वो दांव खेलना जरूरी था। और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल की जहाँ तक बात हुई, सबने कहा कि हनुमान बेनीवाल के पास विकल्प क्या है, उनके पास ज़्यादा विकल्प बचे नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि उनका बीजेपी से वापस अलायंस हो जाए या फिर कांग्रेस से अलायंस हो जाए। हालांकि दोनों पार्टियों ने अलायंस की रुचि नहीं दिखाई, तो ऐसे में उनके पास ज़्यादा विकल्प फिलहाल नहीं बचे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलायंस के विकल्प अभी भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो विधानसभा चुनाव में अभी ज्योति मिर्धा हारी थी, उसमें भी कहीं ना कहीं जो हनुमान बेनीवाल है उसके आरएलपी पार्टी, उसका अहम रोल था, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने उनके सामने कैंडिडेट नहीं उतारा। ऐसे में जो वोट थे वो कटने से बच गए और ज्योति मिर्धा को हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस उनसे अलायंस करती है तो एक सीट समझौते में दी जा सकती है नागौर की, या क्या समीकरण रहना ये आने वाली वक्त बताएगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल विधायक है वर्तमान में, लेकिन कहीं ना कहीं सांसद वो लड़ना भी चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में हालांकि यहाँ ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन लोकसभा में एक सांसद भी पहुंचता तो उसकी बात ज्यादा प्रमुखता से हनुमान बेनीवाल विधायक हैं मौजूदा वक्त में, लेकिन एक विधायक और है, देखने वाली बात होगी। एक विधायक और है विष्णु, मैं राजीव जी से समझना चाहूंगा। उनकी चर्चा थी कि पार्टी उनको दिल्ली बुलाएगी। मुझे लगता है कि मेरा इशारा आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। लेकिन बेटे को टिकट मिला, लेकिन मैडम को टिकट नहीं मिला। ये उनकी खुद की चॉइस माना जाए कि भाई बेटे को ही टिकट आप दीजिए यहां से, या अभी संभावनाएं बन रही हैं कि अभी 10 नाम और आने हैं? राजीव जी। नहीं, अब कुछ संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो चाहती थी कि भाई बेटा भी एडजस्ट रहे और वो खुद भी रहे, वो विधायक के तौर पे तो है ही, वो भविष्य में है। मैं मतलब इस पर तो निजी चर्चाओं में कई जगह आ जाती है बातचीत में कि वो संभावनाएं देखती हैं कि भजनलाल जी कब तक सीएम रहेंगे, कभी आगे साल 2 साल बाद कोई बदलाव की स्थिति आई तो उनका नंबर आ सकता है, तो वो राजस्थान की राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहेंगी। और बेटे को दिल्ली भेजना, अब झालावाड़ ऐसी सीट है भाजपा के लिए जो वसुंधरा राजे भी वहां से सांसद रही है, लेकिन वसुंधरा राजे से भी पहले वहां जो सांसद रहते थे वो भाजपा और जनसंघ के रहते थे, वो भाजपा और जनसंघ की एक बड़ी पक्की सीट मानी जाती है। तो इस नाते झालावाड़ में जीत में तो कोई मतलब संशय होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक बात है हनुमान बेनीवाल के भी, जैसे विष्णु बता रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि अभी विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव बहुत कम हुआ। वो बहुत कम, खुद भी 1-1.5 हजार के मार्जिन से जीते और उनके दूसरे उम्मीदवार भी कहीं ना कहीं धराशायी हुए, हारे। तो इस बार जो है हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं दाव दूसरे दल के साथ ही खेलना चाहेंगे। अभी भाजपा ने तो नागौर में प्रत्याशी उतार दिया, अब उनके लिए एक रास्ता कांग्रेस का खुला हुआ है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मजबूरी है कि और दूसरे इलाकों में, एक जाट बहुल इलाकों में जो हनुमान बेनीवाल का वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो लगता है कि मतलब हो सकता है वो हो, लेकिन नहीं भी हो, दो कांग्रेस भी चाहेगी और भाजपा भी चाहेगी हनुमान बेनीवाल अपने स्वतंत्र रूप से लड़े। तो उसका अब विधानसभा में जो उनकी जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वो कहीं ना कहीं बहुत घटी है, तो लोकसभा में भी घटेगी। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल भी अब कहीं ना कहीं बहुत सावधानी पूर्वक अपने कदम बढ़ाएंगे। जी, जाहिर तौर पर। और देखिए हर कोई अपने भविष्य में इन्वेस्ट कर रहा है, और आपने एक महत्वपूर्ण बात कह दी कि अभी भी उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं मैडम को कि क्या पता कुछ चीजें बदले।
तो नंबर एक बार फिर से आ जाए। लेकिन सबके बीच में बड़ी खबर यही है इस वक्त की, जिस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि बीजेपी की पहली सूची सामने आ गई है। 25 में से 15 नाम बीजेपी ने जारी कर दिए हैं, 10 बाकी हैं। अब वो नाम कौन से होंगे? राजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बने रहेंगे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप बने रहेगा सर। साथ ही साथ में विष्णु भी हमारे सहयोगी, वो भी बने हुए हैं। लौटेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर राहुल कसबा का टिकट कटा तो क्यों कटा, क्या राजे राठौर ने हिसाब बराबर कर दिया, इन सब पहलुओं पर भी बात करेंगे। लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं।